हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान किसके इक्वल आना चाहिए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, हमें चेक करना है। हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करेंगे और फिर अपन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करेंगे। अगर इन दोनों का मान इक्वल आ गया तो हम इसको यस कह देंगे और इक्वल नहीं आया तो नहीं कह देंगे। हमें ये चीज़ चेक करना है। तो देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, कोट ए का मान निकाल लेते थे। यहाँ पे 3 गुना में इसको इधर ले आऊंगा तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 4 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो, कोट के लिए क्या रिलेशन होता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई है, एल ए एल बटा क। इस ट्रिक का हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो सभी स्टूडेंट क्या कर लो, इसको याद कर लो। अब देखो, कोट के लिए रिलेशन देखो तो एल बटा के साइन के लिए, ए बटा के कोस के लिए और एल बटा ए टेन के लिए होता है। तो इसका उल्टा कर दो, ए बटा एल किसके लिए आ जाएगा, कोट के लिए आ जाएगा। तो ये तो हमारे को किसका मान पता चला, ए का, और ये मान किसका है, एल का मान है। अब बाकी अगर अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से किसका मान निकालना पड़ेगा, पहले के का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए और एल का तो पता चल गया। अब आप ये ट्रिक देखोगे तो इसमें 3 हमारे पास अलग अलग यूज हुए, ए एल और के। तो ए और एल पता चल गया, हम किसका मान पता करेंगे, के का। और के का मान आप कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और वहां से किसका मान निकालते हैं, के का मान निकालते हैं। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, के कर्ण होता है, उसका स्क्वायर जो होता है वो ए आधार के स्क्वायर और एल लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें मान रख दो। देखो, कर्ण का स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है, तो आधार कितना दे रखा है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। लंब 3 पता चला तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 25। और के का मान चाहिए हमें, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो के का मान हमें पता चल गया कितना, 5 पता चल गया। अब देखो, मुझे क्या करना है, पहले मान निकाल लेता हूँ मैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, टेन ए का मान पता होना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले इस टेन ए का मान निकाल लेता हूँ। तो टेन के लिए रिलेशन देखो क्या होता है, एल बटा ए, एल बटा ए। तो एल और ए हमें पता है क्या, एल तो हमें पता है 3 और ए कितना दे रखा है, 4। तो 3/4 हमारे पास किसका मान आ जाएगा, टेन ए का मान आ जाएगा, रख देते हैं। तो 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3/4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3/4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल कर लो, देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसी प्रकार डिवाइड में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 को 1 से गुना करूंगा तो 16 माइनस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार डिवाइड में क्या आ जाएगा, 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ हर और यहाँ हर समान है तो ये तो कट जाएगा, 16 से 16 कट गया। तो ऊपर कितना आएगा, 16 में से अपन 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और डिवाइड में 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी जब हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकाला तो कितना आया, 7/25 आया। अब हमारे को इक्वल में क्या दे रखा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसका भी मान ज्ञात करते हैं। अगर उसका मान भी इतना आया तो हमारा ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। तो चेक करते हैं। देखो, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो सबसे पहले आप कोस ए का और साइन ए का मान ज्ञात करो। तो आप देखो कि कोस ए के लिए जो मैंने ट्रिक सिखाई उसके अंदर रिलेशन क्या है। तो वहाँ पे ए बटा के है, ए बटा के का अपन स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस हमें क्या करना है, साइन ए का भी रिलेशन देखना है। तो साइन ए के लिए होता है एल बटा के, आपको याद होगा, वहाँ से आप देखिए कि साइन ए और कोस के लिए क्या रिलेशन होते हैं। तो अब आप इसमें मान रख दो। देखो, ए हमने कितना निकाला था, 4, और के हमने कितना निकाला, 5, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। माइनस एल हमें पता चला था 3
और के कितना पता चला था 5, तो इसका भी अपन स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। देखो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 16 में से 9 घटाएंगे और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या है इक्वल आया है। तो हमसे पूछ रहा था इक्वल होगा या नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यस हाँ आ जाएगा कि इन दोनों का मान क्या होगा इक्वल होगा। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी और मैंने आपको इसको प्रूव करके सिखा दिया। ओके, तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको चैप्टर 8 का कंप्लीट हल सीखना है तो आप इसकी प्लेलिस्ट से जाके सभी क्वेश्चन का आप हल सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।